हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंदकुंडाच्युतेन धर्मोऽस्तु मंगलम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्लात्मने सालोकानां तुलोकानां यद विद्यादर्पणायते। ओम नमः। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। जो निष्प्रय होते हैं वे उपदेश देने के पात्र होते हैं। आप तो नोच्छिन्न दोषेण तत्व सर्वज्ञ नागमेशना भवदभ्यम नियोगेन नान्यथा माप्ता। अन्य प्रकार से आत्मपना होता ही नहीं, वीतरागी होना चाहिए। और वीतरागी का उत्कृष्ट अर्थ हमने क्या बताया था मालूम है? जो उपदेश दिया है कौन कैसे मान रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। लेकिन ये मुनिराजों की बात है, अनियतवासियों की बात है। नियतवास दोष है, अनियतवास का ये साधु का गुण होता है, एक जगह नहीं रहते, एक जगह रहते ही नहीं। रमता जोगी बहता पानी साफ होता रहता है। एक जगह रहने में साधुता का घात होता है, राग खड़ा होता है, परिचय होता है, फिर द्वेष खड़ा होता है। देखते ही सब में आ जाती है। एक दिन निकलवाए, अपने आराम से उपदेश किया, जे गए। तुम्हें क्या करने, अब हमें समझ में आएगी जे ऐसी ये प्रवृत्ति है, सो बस बेर विकल्प आ जाएगा। अनियत बात साधु का गुण होता है भाई। हाँ, क्षेत्रवाचक भी है, भाववाचक। सबरे भाव में ही कर दी। भाव की रोटी खाओ करो, गेहूं की रोटी क्या खा दो। अनियतवासी ये क्षेत्र का स्थान है। भाव से तो नियतवासी हैं, ये समझ लो, आत्मा में ही रहते हैं। अति परिचितेषु अवज्ञा, अति परिचय से मूढ़ लोगों में अवज्ञा होती है, ज्ञानियों में नहीं। ज्ञानियों में तो जितना परिचय बढ़ता जाता है उतनी विशुद्धि विनय बढ़ती चली जाती है। जैसे संगमरमर का पत्थर आसरी हो ना, जितना वो पुराना होता जा घिसता जा उतनी चमक बढ़ती जाती है। और ऊपर की पॉलिश से सफाई दिखाई दे तो वो तो पीरो पीरो पत जाए। खूब चिंतन करते हो, खूब बोलते हो, खूब सुनते हो, खूब समझते हो, लेकिन स्वर अच्छी होने लगे और ऐसी पकड़ आ जाए भाव भाषण तो काम बन जाए। ऐसी अवज्ञा अपने में हो तो दूर कर लेना। हम क्या अवज्ञा कर रहे, हम तो आज्ञा मान रहे। बस ये भूल होती है, मूल में और कुछ नहीं है। दोष तो दिखाई देता है, पाप तो दिखाई देता है, परिग्रह दुख का कारण है, कौन नहीं मानेगा। लेकिन मेरा परिग्रह मेरे लिए दुख का कारण है, ये नहीं समझ में आ। परिग्रह दुख का कारण है, बिल्कुल सही, लेकिन मेरा परिग्रह मेरे लिए दुख का कारण है, ये समझ में आ जाए तो वैराग्य हो जाए, विरक्ति हो जाए। स्त्री पुत्र कुटुंबादिक स्वार्थ के सगे हैं, लेकिन मेरी स्त्री मेरे पुत्र मेरा कुटुंब स्वार्थ का सगा है। माने उनकी अगर इच्छा के अनुकूल हमारी प्रवृत्ति नहीं हो तो वो जड़ से कसाएं जग जाती हैं, बाधक हो जाते हैं। ये समझ में आ जाए तो काम बन जाए। ये सब संयोग अध्रुव हैं, ये पर्याय अध्रुव हैं। इस पर्याय की तो थोड़े काल स्थिति है, लेकिन इस पर्याय की, ये शरीर, ये पर्याय की, इस क्षयोपशम की, इस समागम की, माने अपने से जोड़ करके अर्थ करो तो काम बन जाए।
पाप दुख का कारण है, लेकिन मेरा पाप मेरे लिए दुख का कारण है, तुम्हारा पाप तुम्हारे लिए दुख का कारण है, ऐसी समझना चाहिए। कबीर कहा ना, सुनने के लिए नहीं सुनना है भैया, समझने के लिए, हित करने के लिए सुनना है। ये थोड़ा ही है कि बस जो बात हुई बस हो गया, इतनी समाधान। हम बड़ी प्रेम से कहते भैया, समस्या कोई भी हो ऐसे ही नहीं सुलझती, बातों में सुलझ गई खबरी, बातों का जमा कर टाइम लगता है, सोचने का, समझने का। हमने कहा था नियमावली जो अपन बना लेते हैं उसके ऊपर भी सेमिनार किया करो। सेमिनार का मतलब ये है, इस नियम को पालन कैसे करेंगे हम, हमारे भीतर में इस नियम का पालन कैसे होगा। कोई भी प्रतिज्ञा है वह केवल भगवान के सामने नहीं ली जाती, प्रतिज्ञा गुरु की साक्षी में और पंचों की साक्षी में ली जाती है। उसका अर्थ प्रदर्शन करने का नहीं होता, उसका अर्थ ये होता है हम चूके तो हमें बता दियो। समाधि मन में साधर्मियों के निकट जब आसन लगाया तो मौन होने से पहले क्या कहा, जब तुम जानो यह न जपे है तब जिनवाणी पढ़िए। अगर तुम्हें हमारी मुद्रा से कुछ ऐसा लगे कि इनको कुछ आकुलता लग रही है तो तुरंत हमें संबोधन करना। अब सबके स्वास्थ्य ठीक हो गए, अब सबकी व्यवस्थाएं ठीक हो गई, सबके मन ठीक हो गए, ये कोई बात है? इतनी हल्के उत्तर संतोष नहीं देते, बेगार की तरह नहीं चालना चाहिए। समझ में आया? तुम्हें लगता है तो समझो, नहीं लगता तो मत समझो। द्रव्यान योग की शैली काय की शैली है? न्याय की शैली है। यहाँ का क्या प्रयोजन है? दुख दूर करने का प्रयोजन तो चार अनुयोग में है ही, और दुख का मूल कारण मिथ्या दर्शन है। तो मिथ्या दर्शन के अभाव का माने यथार्थ श्रद्धान कराने का प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है? यथार्थ श्रद्धान कराने का प्रयोजन है। अब देखो, श्रद्धान ज्ञान पूर्वक होता है, ज्ञान बिना की श्रद्धा तो अंधश्रद्धा है। श्रद्धान ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए ज्ञान कराते हैं। और ज्ञान क्या होता है? ज्ञान की क्या परिभाषा है? परीक्षा मुख में ज्ञान की क्या परिभाषा की? उससे पहले निर्णयात्मक, व्यवसायत्मक, स्वपर अपूर्वार्थ, व्यवसायत्मक का क्या है? प्रमाण, प्रमाण ज्ञान। बाद बाकी तुम्हारा ज्ञान सब अप्रमाण ज्ञान है, ये समझ लेना, प्रमाणिक नहीं है। प्रमाण सच्चे ज्ञान को ही कहते हैं। प्रमाण कैसे कहते हैं? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सच्चे ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। तो उसमें क्या होता है? वो ज्ञान क्या करता है? स्व और अपूर्वार्थ, बोलो बोलो, व्यवसायत्मक मतलब निर्णयात्मक। ये स्व और पर का, हे और उपादेय का निर्णय होना चाहिए। मतलब निर्णय करते जाओ। निर्णय लेने की अगर क्षमता नहीं है तो वो व्यक्ति कहीं सफल नहीं हो सकता, ये समझ लेने की। तुरंत निर्णय लेना चाहिए। कहानी की भाषा में बोलो, बोल पाओगे भैया? कोई रुक जाओ। सुसागर भी, हाँ वो भी है। सुसागर मुनराज ने तुरंत निर्णय लिया, ठीक है अपनी गलती का फल हम भोगेंगे, सारा संग नहीं, मैं आज उसी स्थान पर खड़ा रहूंगा, आत्म ध्यान करूंगा, आने वाले उपसर्ग को मैं झेलूंगा। संग की सुरक्षा पहली की है। जरा सा विवेक, पंडित जी ने तुरंत निर्णय लिया,
चुपचाप उठ के चले गए और दूसरे दिन आए। वो कड़ा कैसा है, कैसा कड़ा खोया था, कड़ा लिया, ये सोनी ने बनवाया था, उनसे सब पूछ पाए, वहां जाकर के कड़े बनवाए और ये हवाई कोर्ट में चलो, वो तो बच्चा खेलता रहा, सो डाल दिया होगा, चले गए और दे दिया, तुरंत निर्णय लिया। चौराहे चौराहे पर आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आप किधर जाएं। हर कदम कदम पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास होना ही शिक्षा का फल है, ज्ञान का फल है, स्वाध्याय का फल है। अगर हम निर्णय नहीं ले पाते हैं और हमारे दिमाग पर यह आता है क्या करें, क्या करें, अब क्या करें, अब कहां जाएं, ये कैसे शब्द हैं, अब कहां जाएं, अब क्या करें, ये अनध्यवसाय रूप, विमूढ़ता रूप, विमोह रूप, संशय, विभ्रम और विमोह होता है ना, विमोह या अनध्यवसाय कहते हैं, निर्धार है, अब क्या करें। तो ये समझ लो स्वाध्याय व्यर्थ हो गया हमारा, चौराहे पर खड़े हो गए, अब किधर जाएं। तो मतलब हम जो पूछ पाछ के आए सब बेकार गया। क्यों, रास्ते तो मालूम, पूछ लिया, आओ चलो, अब किधर जाएं, क्या वो नहीं मालूम। तो तुमने क्या पूछा था वहां, कहां जाएं, बताओ कहां जाएं, हैं? जो मार्ग हमारे गंतव्य की ओर ले जाए, गंतव्य लक्ष्य की ओर ले जाए, कहां जाएं, जहां हमारे सम्यक्त और संयम की निर्दोषता हो, जहां हमारे ज्ञान वैराग का पोषण हो, जहां हमारे राग का पोषण हो, दोषों का पोषण हो, वहां नहीं, जहां हमारे ज्ञान वैराग को पोषण मिले, पुष्टि हो, वृद्धि हो। कौन सा व्यापार करें, जहां हमारी पूंजी बढ़े। क्या करें, आत्मध्यान करो, आत्मध्यान में मन नहीं लगता, स्वाध्याय करो, चर्चा करो, चिंतन करो, मतलब उनके उपदेश को, उन भगवान का दर्शन करो, ये सारी बातें लिखी। कहां जाए, कहां क्यों जाते हो, कहां जाओ, कहीं मत जाओ, अपने मन को थिर करो। ये प्रश्न क्यों आया, कहां जाए। 14 राज तंग नव लोक पुरुष संठान में जीवन आते हैं, भरमत है बिन ज्ञान। ज्ञान के बिना कहीं सुखी नहीं होता और समता के बिना कहीं सुखी नहीं होता। या लोक माहे बिन समता, दुख सह जीव नित भ्रमता। तो अब कहां जाओ, तो यहां भी अगर ज्ञान करो और समता रखो तो यहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और अगर अपनी कसायों की ज्वाला में जलो, ज्ञान अभ्यास नहीं करो तो कहीं चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं। तो यहां श्रद्धान कराने का प्रयोजन है। श्रद्धान निर्णय पूर्वक होता है, ज्ञान पूर्वक होता है, वो निर्णयात्मक ज्ञान, इसलिए निर्णय कराया है। अनादिकाल से अनिर्णय की स्थिति में है, निर्णय ही नहीं है मैं कौन हूं, होश ही नहीं है, वेद ज्ञान नहीं है, तो निर्णय कराया। निर्णय कराने में क्या चाहिए, नाना प्रकार की युक्तियां दी हैं, नाना प्रकार की युक्तियां दी हैं, दृष्टांत दिए हैं, हेतु दिए हैं, हेतुओं से, युक्तियों से, दृष्टांतों से तत्वों का निर्णय कराया। कैसा निर्णय कराया, हम जीव हैं, शरीर नहीं है। क्यों, देखो जीव निकल गया, शरीर पड़ा, अब वो तो कुछ नहीं, कहां जान रहा है। हमारा लक्षण ज्ञान है, अब निर्णय कराते हैं, मुर्दा देखो रह गया, पर्दे विभिन्न न्यारे हैं, देखो कुछ साथ ले गया। मृत्यु के समय में शरीर आदि न्यारे होते हुए देखे जाते कि नहीं देखे जाते, वो निर्णय करा। निर्णय करो, निर्णय में ऊहापोह चाहिए, ऊहापोह,
टोटरमल जी ने एक शब्द लिखा है 7वें अधिकार में, शब्द नहीं वाक्य ही आ गया, प्रबल युक्ति और निर्बल युक्ति। अगर हम अपने को ये शरीर रूप माने तो क्या नुकसान पड़ेगा? सिद्ध करो शरीर रूप, और शरीर से भिन्न करें तो कैसे करेंगे? हमें लगता है शरीर और हम एक हैं, शरीर ही हमें, और ये आचार्य महाराज कह रहे, जिनमणि कह रहे ये शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। अब निर्णय करो भाई। न्यायालय की व्यवस्था होती है तो निर्णय क्यों होता है? कि जरूरत क्या पड़ती है निर्णय की? और फिर निर्णय कैसे होता है? कि दोनों पक्ष हावी हैं उसके ऊपर, अपने अपने को सत्य कह रहे हैं, इसलिए निर्णय की जरूरत हो गई। ठीक है ना? ये देवागम स्तोत्र में आया, तीर्थ के समय नाम परस्पर विरोध है। हाँ, सब तो नहीं हो सकते तीर्थ, सब अपने को सच्चा सच्चा कहते हैं, तो सब तो सच्चे नहीं हो सकते ना। नहीं करो इनमें सच्चा कौन है? एक सत्य होगा, बाद बाकी असत्य होंगे। और निर्णय करने की देखो वर्तमान युग में कैसी शैलियां अपनाई हैं। ठीक है भाई, तुम दोनों बताते हो ये हमारी स्त्री है, तो एक काम करो, इस छेद में से कमरे में बंद कर देते हैं, और इस नाली के छेद में से जो निकल आएगा वो उसी की स्त्री हो जाएगी। तो उसने कहा भैया ठीक है, अब जो कुछ है। और वो विद्याधर जो अपना रूप बना करके खड़ा था, साहसगति विद्याधर का, सुग्रीव का रूप बना लिया। मान लो वो तो मारा गया, लेकिन मान लो एक दूसरे दृष्टांत में रूप बना ले, वो झट से निकल आया, बोले अब तो साहब हमारी स्त्री हो गई, कि बंद करो इसको, पकड़ो, पता चलेगा। तो निर्णय करने के लिए कैसी युक्तियां लगाते बताओ? बता, दोनों स्त्रियां और एक छोटा अनबोलता बालक, अब वो तो माँ माँ दोनों को कह रहा है, और दोनों का तो होगा नहीं, जन्मदात्री माँ तो एक होगी। तो फिर एक काम करो, ले आओ तलवार, आधा आधा कर दो, दे दो दोनों को, छुट्टी करो, आधी आधी संपत्ति बांट दो। रौब से चिड़चिड़ा करके बोला, क्या बताओ अभय कुमार ऐसा था क्या कि 2 टुकड़े कर दो बच्चे के? कृत्रिम रोष, कर दो 2 टुकड़े, दे दो आधा आधा, दे दो संपत्ति आधी आधी। अब वो लड़के की माँ वो कैसे मान लेगी? हाँ, कैसे कह देगी? नहीं नहीं, उसी का लड़का है, उसी को दे दो, उसी को संपत्ति दे दो, हम उसी की गोद में देख करके सुखी हो जाएंगे। हमारा नहीं है ये करो। हाँ, समझ लिया हमने तुम्हारा, ये बिल्कुल सही है तुम्हारा। बोलो, रागादिक पुद्गल के हैं, बोलो रागादिक पुद्गल के हैं, पुद्गल में तो होते नहीं है। तो हम कहते हैं सिद्ध भगवान में कहां होते, ये बताओ, ये कोई बात रही? तो न्याय से निर्णय कराने के लिए, उनमें हेपना कराने के लिए रागादिक पुद्गल के। अब बताओ क्या करें? कैसी कैसी युक्तियां दी। पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं इसलिए पुद्गल हैं, पुरते हैं गलते हैं इसलिए पुद्गल हैं, उनमें ज्ञान नहीं है इसलिए वे पुद्गल हैं, अचेतन है। जीव का लक्षण तो ज्ञान है, और रागादि कथाएं न तो स्वयं को जानती हैं न पर को जानती। क्रोध जानता है मैं क्रोध हूं, चौकी जानती मैं चौकी हूं। बोलो, नहीं जानती, तो फिर क्या हो गया? चेतन हो गए, पुद्गल हो गए। मतलब ये है कि पुद्गल के सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें सुख नहीं होता। इसी प्रकार रागादि की पूर्ति में लगे रहते हैं, उन्हें भी सुख नहीं होना है। रागादि प्रकटिए दुख देन, तिन्हीं को सेवे, तिन्हीं को सेवे और है बेचैन है।
रागादि प्रकट ये दुख देन तिन्हीं को सेवे और रह बेचैन। क्यों? रागादि की पूर्ति तो संभव है नहीं। एक राग की पूर्ति हो, दूसरा राग खड़ा हो गया, दूसरे राग की पूर्ति, तीसरा राग खड़ा हुआ। समय सार जी की मूल गाथा क्या है बताओ भैया? बताओ मूल गाथा कोई है याद? वेद वेदक भाव दोनों समय समय विनष्ट है। गांव की कहावतें हैं, चना भाई तो दांत नहीं है, दांत भाई तो चना नहीं। क्या बताएं भैया? आज खावे की इच्छा तो खावे को नहीं है, जब और खावे को है तो खावे की आज इच्छा नहीं। ये अंतराय कर्म बीच में पड़ा हुआ है ना, मोहनी कर्म पड़े हुए हैं। तो वेद वेदक भाव दोनों समय समय विनष्ट हैं। इसलिए अब क्या हो सकता है कि वेदन करने का जो भाव है वही छोड़ देना चाहिए। काय को वेदन करने का भाव? पर का वेदन करने का भाव। और उस स्वभाव का वेदन करो जो स्वभाव सदा काल उपलब्ध है। अपने से अभिन्न होकर के अपने ज्ञान आनंद का वेदन करो। काय को ये वेदन दुर्वेदन में पड़े हो? वेद वेदक भाव दोनों समय समय विनष्ट है। वो तुम्हारी दर्शन कथा में आता है, वे मोती दोनों थे, दैवीय मोती थे। तो एक मोती राजा को दे आया बुद्धसेन, एक मोती दे आया महाराज। बोले मोती तो अच्छा है, जोड़ी मिल जाती तो काम हो जाता। महाराज ठीक है, कल जोड़ी ले आएंगे। वो तो फिर जाकर के पहुंच गया। रात को उड़ करके एक तरह की देवी मोती है, कल दृष्टांत है वो देखिए। सोचने दूसरे दिन फिर जाकर के पहुंचा तो दूसरा मोती, अरे वाह सेठ, जोड़ी तो तुमने अच्छी बनाई भंडारी, जाना। वो दूसरा मोती निकाला, दोनों को संग रख करके देखें तो अब बेचारे के प्राण सूखे। महाराज वहां तो मोती है ही नहीं। भगवान क्या, ये क्या हो सकता? और तुमने क्या किया? चोरी कैसे हो गई? कहां से रह गया? कौन ले गया? तुम्ही ने लिया होगा, और कौन ले सकता है? कैसे? बुद्धसेन कहते महाराज नाराज मत हो, कल हम और ले आएंगे दूसरा मोती। दूसरे दिन फिर आया तो फिर गायब। प्राण सूखे लेकर के दोनों ने कहा जाओ ले जाओ महाराज, अब ये आपके भंडार में रहेंगे। ये नर मादा मोती हैं, इनका स्वभाव ऐसा है, कितनी दूर हो वो आकर के वहीं इकट्ठा हो जाता। समझ में आया ना? वो जो मोती है वो वहीं पहुंच जाएगा, उसके बिना उसको नहीं रह सकेगा। ऐसे ये समझ लेना, आत्मा का उपयोग आत्मा के बिना नहीं लग, कहीं चैन नहीं मिलेगा, कहीं चैन नहीं मिलेगा। तो निर्णय कराने की शैली है, नाना प्रकार से निर्णय कराए, नय से, प्रमाण से, हेतु से, दृष्टांत से कराए निर्णय कि नहीं कराए? बोलो। हैं जीव दोनों एक हैं, जीव देह दोनों एक हैं। देखो महाराज, जीव देह दोनों एक हैं, यह वचन है व्यवहार का। निश्चय विषय तो जीव देह कदाप एक पदार्थ न। जीव देह दोनों एक कही जाती है, व्यवहार न्याय का विषय, क्योंकि इनमें संश्लिष्ट संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन परमार्थ से देखें तो जीव देह एक पदार्थ नहीं है। टोटमल जी का दूसरे अधिकार का दृष्टांत बोलो इसमें। चांदी और सोने को गला करके एक पिंड बना दें तो भी चांदी का कोई कण सोने रूप नहीं हुआ और सोने का चांदी रूप नहीं हुआ। ऐसे ही कर्म और जीव एक साथ रह रहे हैं, लेकिन कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं हुआ और जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं। कापी कह देना आई प्रतीक।
अब बस हम कह तो रहे, अब प्रवचन होने लगे, अब क्या करना है, हम कल से कापी धर के बैठेंगे। कह दिया तो आज भूल गए, नहीं कह दी तो कोई बात ही नहीं थी। हम नाराज और खुश नहीं होते, हमसे ना, हमारी नाराजी खुशी की परवाह मत करो, अपने हिताहित की परवाह करो, उपयोग कैसे लगेगा क्या होगा। जी जी ये तो बुरा नहीं मानते तो कह देते, नहीं तो बुरा कहने के भी मन नहीं होता, कुछ सही होता है बात। तुम कहो हमें पता नहीं है, हमसे रोज पता है, आज गलती नहीं होती, रोज की अनादिकाल की ये भूल है। देह और जीव को एक मान रहे, अनादिकाल से, अनादिकाल से ये जीव इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानता है, इंद्रिय सुख को सुख मानता है, अनादिकाल से। ये नहीं आज ही मानने लगे, अनादिकाल से, अनादिकाल से धर्म ध्यान में ये जीव को कष्ट लगता है, अनुशासन का पालन करने में कष्ट लगता है, योग्य प्रवर्तन करने में कष्ट लगता है। अनादिकाल की ये कुटेव है। जीव तू अनादि ही ते भूलो शिव गैलवा, अनादि से ही मोक्ष मार्ग भूला हुआ है। तो निर्णय करने की क्षमता आना चाहिए, हमारा मतलब ये। प्रथमान योग से भी निर्णय करो जीव अनादि अनंत है, कर्णान योग से निर्णय करो जीव अनादि अनंत है, द्रव्यान योग से निर्णय करो जीव अनादि अनंत है, और जीव अनादि अनंत है तो अनादि अनंत अनुभव करते हुए जन्म मरण के भय से रहित हो जाओ। निर्णय करोगे और तब तुम्हारा उपयोग भीतर ढलेगा, जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक भीतर नहीं ढलेगा। कल कही थी क्या, आज कही, कल कही थी, बोलो। अपना सुख अपने में न देखते हुए पर में सुख की कल्पना ये जीव को भ्रमाती है, उपयोग को भीतर जाने ही नहीं देगी। हमारा चश्मा कहाँ, चश्मा आंख पे लगो, चश्मा कहाँ, चश्मा आंख पे लगा है और ढूंढ रहे। अब वो यहां देखे कैसे, उसको तो ये लगा हमारा चश्मा नहीं है ना। वो दृष्टांत दिए ना, मैं खो गया है, दृष्टांत याद होगा क्या, बताओ। अरे दृष्टांत नहीं याद रहा जी, दीपचंद जी का। वो लड़का था भोला भाला छोटा, बेटा बाजार चले आओ, फलानी चीज ले आओ। मां बहुत भीड़ होती है बाजार में, अगर मैं खो गया तो अच्छा, तो एक धागा बांधी दी तो बड़ा खुश हो गया, धागा बांध लिया, धागे से पहचान लिया और लौट करके वो आ गया घर पर, खोया वो। अब वो सो गया, घर थक गया, संयोग की बात वो धागा खुल गया। अब उठा सवेरे, मां मैं खो गया, धागा कहाँ, धागा वाला था मैं खो गया। अभी तो सोया, मिल जाएगा, अभी धागा बांध दिया, हाँ मैं मिल गया। अब बताओ कहाँ खोया था, कहाँ मिला। ये दृष्टांत है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो भैया निर्णय करने की क्षमता लो, निर्णय करो। निर्णय नहीं है इसलिए श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है इसलिए ज्ञान मिथ्या है, और ज्ञान मिथ्या है तो आचरण मिथ्या है, उसका फल अनंत दुख है। विचारना।